अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कराची की मशहूर बीफ वाइट बिरयानी की रेसिपी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ। कर लिया था मैंने कढ़ाई को गर्म और उसके अंदर डाल दिया है मैंने तेल। और तेल डालने के बाद मैंने उसके अंदर डाली है 2 प्याज मीडियम साइज की, और उनको हमने फ्राई करना है जब तक वो क्रिस्पी ब्राउन ना हो जाए। अब उसको क्रिस्पी ब्राउन करने के लिए मैंने डाल दिया है नमक। नमक डालने से ये बहुत जल्दी क्रिस्पी ब्राउन हो जाएंगी और जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब मैं इस प्याज को बाहर निकाल लूंगी और प्याज को बाहर निकाल के हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब मैं ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। उसी तेल के अंदर हमने दोबारा प्याज डालनी है। एक बड़ी प्याज हमने स्लाइस करके डाल लेनी है और इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसको हमने गोल्डन कलर नहीं देना है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, तो आपने इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलती हैं आपको इजी और क्विक रेसिपीज। उसके बाद मैंने डाल लिया था उसके अंदर अदरक लहसुन, और फिर डाल दिया मैंने हाफ केजी इसमें बीफ। और बीफ डालने के बाद जो है मैंने डाल दिया इसमें आलू, और मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। बस अभी ये चीजें डालनी है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। रेसिपी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है आप लोगों की सहूलत को देखते हुए। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं कुछ साबुत गरम मसाले, और इसके साथ मैंने ऐड की हैं साबुत लाल मिर्चें। बहुत ही जबरदस्त आसानी के साथ बनने वाली बिरयानी है ये, आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। अब इसके अंदर मैंने डाली है हरे धनिए की जो डंडियां होती हैं, सिर्फ वो काट के डाली हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाली हैं, वो उससे बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आने वाला है हमारी बिरयानी में। आपने भी जरूर ऐड करना है। और ये मैंने ले ली थी 3 से 4 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने 4 टेबल स्पून दही के साथ ब्लेंड कर लिया था, और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सारे मसाले देख के आपको लग ही रहा होगा कि ये बिरयानी कितनी लजीज तैयार होने वाली है। तो आपने करना है इस रेसिपी को ट्राई। और 10 मिनट के लिए मैंने फिर इसको कवर किया था। 10 मिनट बाद मैंने देखना है कि इसमें कितना पानी है। बस मुझे इतना ही पानी चाहिए था। इस पानी के साथ ही जो इसमें पानी है मैं इसको ड्राई नहीं करूंगी और डाल दूंगी कुछ पाउडर मसाले। इन मसालों की क्वांटिटी वगैरह भी रेसिपी कार्ड में मौजूद है। अब ये सारे मसाले डाल देंगे हम इसमें। बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर देने वाले हैं ये मसाले हमारी बिरयानी में। सारा मसाला डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमने मिक्सिंग बहुत अच्छी से करनी है ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो हमारे बीफ के साथ और आलू के साथ रच बस जाएं। अब ये अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमने डालना है स्पेशल इंग्रेडिएंट, इसमें यह है दूध। दूध डाला है मैंने हाफ कप, और 1/4 कप लिया है मैंने पानी। दूध से बहुत ही जूसी और मलाईदार बोटियां तैयार होंगी हमारी वाइट बीफ बिरयानी की। फिर मैंने इसको कवर कर दिया था कि बीफ डन हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना जबरदस्त हमारा बीफ टेंडर हुआ है। ये देखिए बिल्कुल हलवे की तरह गल चुका है। अब ये माशाल्लाह हमारा कोरमा तैयार हो गया है वाइट बिरयानी का। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। रख दिया था मैंने ये पानी चावलों के लिए। 8 ग्लास मैंने पानी लिया है, और इसके अंदर मैं कुछ डाल रही हूँ स्पाइसेस। जो हमारे चावल बॉईल होंगे तो बहुत खुशबूदार तैयार होंगे हमारे बिरयानी के चावल। और डाल दिया है मैंने तेल, ताकि हमारे चावल खिले खिले बने, बिल्कुल आपस में भी वो चिपके नहीं। अब जिसमें जोश आने लग गया था पानी के अंदर, तो ये मैंने बासमती राइस हैं जिन्हें मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। आधा किलो चावल हैं ये। अब मैं चेक कर रही हूँ कि चावल की जो कनी है वो मुझे जिस तरह की चाहिए वो आ जाए, तो फिर मैं इसको दम पर दूंगी। वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना है। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी तैयार होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब बाहर जाके खाते हैं कराची की मशहूर जगहों की वाइट बिरयानी। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आने वाला है। माशाल्लाह से कनी आ चुकी थी चावल की। अब मैंने लगानी है तय। सबसे पहले मैं चावलों को स्प्रेड कर लूंगी। अब चमचे की मदद से मैं इसको फैला दूंगी। चावल को अच्छे से फैलाने के बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर कोरमा जो मैंने तैयार किया है अभी। देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। अब मैं डाल दूंगी टमाटर के स्लाइसेस। ये 2 टमाटर थे मैंने जिनको काट लिया था स्लाइसेस की सूरत में, वो डाल रही हूँ। और हाफ बंच मैंने लिया है हरा धनिया का, और हाफ ही बंच लिया मैंने पुदीने का, वो डाल दिया है। अब ये वो तली हुई प्याज डाल रही हूँ जो मैंने सबसे पहले तल के निकाल ली थी। बाकी बचे हुए चावल डाल रही हूँ अब मैं। और चावल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर तेल।
ताकि चावल हमारे खिले रहें। और ये वो पानी है जिसमें हमने चावल बॉईल किए थे, इससे बहुत जबरदस्त सा दम आ जाएगा। 15 मिनट लगे थे बेहतरीन दम आने में। ये माशाल्लाह दम आ चुका है। ये देखिए आप, एक एक चावल जो है वो खिला खिला बना है। अभी आप रेडी रहिए, जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये कितनी जबरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। माशाल्लाह आ गया है ये फाइनल लुक। देखिए लजीज बीफ वाइट बिरयानी तैयार है हमारे घर के मसालों से। इतनी मजेदार, इतनी जायकेदार बिरयानी बनी है ये कि इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे, खाएंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये कितने मजे की है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। मेरी फैमिली ने बहुत पसंद की थी मेरी इस काविश को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी मेरी ये कोशिश। अब मैं जाती हूँ, मुझे आप लोगों ने रखना है अपनी दुआओं में याद। रहते हैं आप लोग मेरी दुआओं में शामिल। आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत मुबारक करे ये साल और आने वाली जिंदगी का हर साल। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब मैं जाती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।